हेलो टेंथीज। तो आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट और एक न्यू टॉपिक सीखने वाले हैं और वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब तक हमने 4.1 और 4.2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है ना। तो आज हम एक न्यू फॉर्मूला सीखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को सीखने का रीज़न क्या है? देखो, हम अब तक कोई भी जो भी फैक्टर्स निकाल रहे थे, हम किससे निकाल रहे थे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। या अगर हमको कोई इक्वेशन गिवन थी तो हम उसके रूट्स कौन से मेथड से निकाल रहे थे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बट जब एक जो भी टर्म है उसको स्प्लिट करना मुश्किल हो जाता है ना, उस टाइम पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो, जैसे अभी तुम्हारा 179 दे दिया या 180 दे दिया, इसका अगर तुमको स्प्लिटिंग में दिक्कत आ रही है ना, तो हम सिंपल एक चीज़ कर लेंगे, हम लगा देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम्हारे बस थोड़े से इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बट तुम्हारा जो ईज होता है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो कम ईजी हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हमने इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया गया है। जब तुम स्प्लिट नहीं कर पाओगे ना, उस टाइम पे क्या करना, उस चीज़ को छोड़ के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे मूव हो जाना। पता चला तुम टेस्ट में बस फैक्टर्स ही फाइंड करते रह जा रहे हो, तुम्हारे फैक्टर्स भी नहीं आए, है ना। तो उससे बेटर है कि जब तुमको लग रहा है कि यार इसमें मेरे फैक्टर्स नहीं आ पाएंगे, उसमें बेस्ट है तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। कौन सा मेथड लगा लो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक तो अब हमने जो जनरल इक्वेशन देखी थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था? आई होप सबको याद रहेगा। वो था ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। ये हमारा जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें ए बी सी, जो ए बी सी थे वो क्या थे? हमारे कांस्टेंट थे, एक्स हमारा इसमें वेरिएबल है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब से तुमको ये फॉर्मूले को ना रिमेंबर करना है कि जब भी तुमको स्प्लिट करके नहीं आ रहे हैं, जब तुमको स्प्लिट करने में दिक्कत आ रही है या फैक्टर्स नहीं आ रहे, तो उस टाइम पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? इसका मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, उसका उसका पास एक बार प्लस का साइन होगा और उसके पास एक बार माइनस का साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस बी, एक बार ये अंडर रूट वाला प्लस साइन लेगा और एक बार माइनस का साइन लेगा। इससे कंफ्यूज मत होना, मतलब एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो बस चीज़ें आसान करना, मतलब चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए उन्हें प्लस और माइनस एक साथ दे दिया है। इस प्लस और माइनस मतलब एक बार ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है अंडर रूट वाला, वो एक बार प्लस वाला साइन लेगा और एक बार माइनस वाला साइन लेगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझा होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब लगाने तुम लोग को। अब और एक चीज़ बताती हूँ, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम एक नाम दिया हुआ है। इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने एक नाम दिया हुआ है और उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है इसका नाम? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, उसको हम बुलाते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बुलाते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इसको डिनोट करते हैं डी से। मतलब जो डी का वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो तुम्हारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय डी। तो डी का वैल्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो डिस्क्रिमिनेंट रोल प्ले करता है ना इसके अंदर, वो बेसिकली क्या करता है? वो ना रूट्स के बारे में बताता है। जो हमारा नेचर है ना रूट्स का, वो कैसे रूट्स है, ठीक है, या वो इक्वल है या अनइक्वल है, एग्जिस्ट करते भी है या नहीं करते, अगर कर रहे हैं तो इक्वल है या दोनों या नहीं है, अगर, ठीक है। वैसे तो हम आज ना वो भी टॉपिक्स डील कर लेंगे। तो आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे जो प्लस माइनस है इसका मतलब क्या है? एक बार जो अंडर रूट है वो एक बार प्लस की साइन ले रहा है और एक बार माइनस की साइन ले रहा है। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को, है ना। तो अब हम ना, मैंने डिस्क्रिमिनेंट की बात की, राइट। तो मैंने क्या बोला, जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। द नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या वो दोनों पॉजिटिव है, क्या वो दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, क्या वो एग्जिस्ट करते भी है या नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ना पूरा डिस्क्रिमिनेंट से डील कर लेते हैं, फिर इसके अंदर हम जंप करेंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। नहीं, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको क्या बुलाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बुलाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बुलाएंगे हम डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। किसके बारे में बताता है, नेचर ऑफ रूट्स। किसके बारे में बताता है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि यार इन रूट्स का नेचर कैसा होगा। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना 3 कंडीशन गिवन होती है। जब डी का वैल्यू, जब डी तुम्हारा 0 से बड़ा होता है, डी का वैल्यू किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, देन द रूट्स आर, तो तुम्हारे जो रूट्स आएंगे ना वो होंगे रियल, मतलब वो रियली एग्जिस्ट करने वाले, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, दोनों रूट्स क्या होंगे हमारे, डिफरेंट। तो जब d का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब असली में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और डिस्टिंक्ट मतलब बोथ द रूट्स विल बी डिफरेंट। अगर एक 1 है तो दूसरा 2 होगा, एक -1 है तो दूसरा -2 होगा, दोनों सेम नहीं होंगे। इस केस में रियल होंगे और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे दोनों रूट्स। अब तुमको ये तो आइडिया होगा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ax² bx + c = 0। जितनी जो भी इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उतने ही रूट्स होंगे। तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, 2 है, तो रूट्स भी कितने आएंगे, 2। ठीक है, ये तो पता ही होगा। जो सेकंड केस होता है दैट इज d = 0। जब तुम्हारा d = 0 होता है ना तो रूट्स तुम्हारे रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। रियल एंड इक्वल मतलब d का वैल्यू 0 आ गया तो अगर एक रूट तुम्हारा 1 है तो दूसरा रूट भी 1 कहलाएगा। अगर एक रूट तुम्हारा 100 है तो दूसरा रूट भी 100 होगा। अगर एक रूट तुम्हारा -5 है तो दूसरा रूट भी तुम्हारा क्या होगा, -5। रियल मतलब असली में एग्जिस्ट कर रहा है, और इक्वल मतलब दोनों रूट से दे विल बी इक्वल। तो किसी ने पूछ लिया कि यार जो तुम्हारे रूट्स होते हैं वो कब इक्वल होते हैं, क्या बोलोगे उसका कंडीशन, व्हेन d is equal to 0। व्हाट इज d, d is discriminant। discriminant tells us about the nature of roots। ओके, और जो लास्ट कंडीशन है ना दैट इज व्हेन d is less than 0, मतलब d 0 से छोटा है, मतलब -1 -2, कंफ्यूज मत होना। d is less than 0, जब d less than 0 है मतलब d का वैल्यू किस में आ रहा है, नेगेटिव। यहाँ पे जो d का वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव। d ग्रेटर देन 0 मतलब d कैसी वैल्यूज होल्ड करेगा, सारी पॉजिटिव। यहाँ पे तो इक्वल टू 0 है और यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज होल्ड करेगा। और जब ऐसा होगा, अब जब d लेस देन 0 है ना दैट टाइम जो रूट्स होंगे ना दे विल बी इमेजिनरी या डू नॉट एग्जिस्ट। दे डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, और आइदर यू कैन कॉल इट इमेजिनरी। ठीक, तो जो तुम्हारे रूट्स है इस केस में डू नॉट एग्जिस्ट और इमेजिनरी होने वाले हैं। देखो जब d ग्रेटर देन 0 मतलब d जब पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करेगा तो तुम्हारे रूट्स का नेचर कैसा होगा, वो रियल होंगे बट वो अलग अलग रूट्स होंगे। बट अगर d का वैल्यू इज इक्वल टू 0 तो रूट्स के बारे में क्या बोलोगे, रूट्स तो रियल है ही हैं बट इस केस में जो दोनों रूट्स आएंगे ना दे विल बी इक्वल। और जो थर्ड केस है वो क्या है, d लेस देन 0, एट दैट टाइम द रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब इमेजिनरी है। आई होप इतना क्लियर हुआ तुम लोग को, इतना का नोट डाउन कर लो। तो आई होप इतना तुम लोगों को समझा हुआ एकदम अच्छे से। अब ना मैं तुमको ये बताती हूँ कि जब d 0 हो रहा है तो रियल और इक्वल रूट्स तुम्हारे इक्वल क्यों हो रहे हैं, जब d ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट डिफरेंट क्यों हो रहे हैं, और d लेस देन 0 है तब वो इमेजिनरी क्यों हो रहा है। ये डील करने के बाद हम इसके क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, चलो अब ये डील करते हैं कि यार ये ऐसे हो रहा क्यों है। ठीक है, हम कौन से फॉर्मूले से डील करेंगे, पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू। तो पहले मैंने क्या बोल दिया, d इज ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू क्या बोल दिया, ग्रेटर देन 0 है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। देखो अगर d, मैंने फर्स्ट केस क्या लिया है, d इज ग्रेटर देन 0 मतलब d कैसी वैल्यूज लेगा, सारी पॉजिटिव वैल्यूज। अब मेरी बात सुनो, जो d होता है दैट इज इक्वल टू b² - 4ac है ना, तो इस केस में d तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है तो b² - 4ac भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब हम इसके रूट्स निकालने चलते हैं। ठीक है, रूट्स निकाल रहे हैं तो x = -b + √b² - 4ac/2a। अब इसको हम ना सेपरेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, -b प्लस एक बार b² - 4ac/2a और एक बार क्या होगा x = -b - √b² - 4ac/2a। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। मतलब देखो ये जो वैल्यू है, जो भी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है ना, अंडर रूट पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव ही देगा, जो अंडर रूट पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव देगा, अंडर रूट 0 क्या देगा, 0। और हमेशा याद रखना अंडर रूट में ना कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अंडर रूट में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसको हम बोलते हैं डू नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट। या वैसी वैल्यूज को हम बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यूज। तो तुमको कंडीशन क्या याद रखना है, देखो अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगा ना तो बाहर भी पॉजिटिव वैल्यू भी जाएगा। अगर रूट के अंदर तुम्हारा 0 चला गया तो अंडर रूट 0 इज 0। बट एक बात हमेशा याद रखना, रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो जो वैल्यू है वो कैसी होगी, डू नॉट एग्जिस्ट, या वो वैल्यू तुम्हारी इमेजिनरी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 0 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव वैल्यू है। जब तुम पॉजिटिव वैल्यू अंदर डालोगे तो कुछ आउटपुट भी, जैसे अंडर रूट 4 लिखा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट 9 लिखा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो पॉजिटिव वैल्यू डाला तो पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आ रहा है। तो अब इस केस में जो डी ग्रेटर देन 0 बोला है तो इस केस में हमारे जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो ये माइनस बी, ये जो वैल्यू है वो इस पूरे वैल्यू में एक बार प्लस हो रही है और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रही है ना। तो ये जो वैल्यू है वो अलग आएगी और ये वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। देख क्यों, रीजन बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, राइट। जब ये प्लस हो रहा है ये कुछ और वैल्यू जनरेट करेगा और जब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तब ये कुछ और वैल्यू जनरेट करेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल। आई होप इतना समझा होगा तुमको कि इसको रियल और इक्वल, सॉरी रियल और डिस्टिंक्ट क्यों बोलते हैं। डिस्टिंक्ट क्यों बोला, जब एक बार प्लस हो रहा है तो कुछ और वैल्यू देगा, एक बार माइनस हो रहा है तो कुछ और वैल्यू देगा। हाँ यार, जैसे एक बार तुम 4 में +2 करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगा। तो ये दोनों अलग वैल्यूज है ना, रियल तो है बट वैल्यूज क्या है, अलग है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक बार ये वाला प्लस हो रहा है और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो दोनों अलग अलग वैल्यूज है, भले ही रियल है। देखो ऐसा रियल मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, सारे रियल वैल्यूज है। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आई होप तुमको ये केस समझा होगा कि जब d ग्रेटर देन 0 होता है द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अब दूसरे केस पे मूव ऑन करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद अब सेकंड केस क्या है, d इज इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 है तो अगर d इक्वल टू 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0। अब हम रूट्स निकालने चलते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, राइट। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 0, क्योंकि d का वैल्यू किसके इक्वल है, 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी हमारा 0, सिंपल। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0/2। इस प्लस और माइनस को तुम सेपरेट कर सकते हो, माइनस बी माइनस 0/2 है एंड जो दूसरा होगा एक बार ये प्लस वाले वैल्यू लेगा, हाँ माइनस बी। देखो किसी भी चीज में से तुम 0 निकालते हो तो वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। तो माइनस बी माइनस 0 माइनस बी रहेगा और किसी नंबर में तुम 0 ऐड करते हो वो नंबर ही वैसे ही रहता है। तो इस केस में देखो जो रूट्स है वो कैसे हैं, दोनों इक्वल है। इस केस में जो रूट्स है वो कैसे हैं, इक्वल है। और जो अंडर रूट वैल्यू हुई थी वो 0 थी, है ना, 0 भी पॉजिटिव ही कंसिडर कर लो। ठीक है, और मेरी बात सुनो, दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। तो जब d इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को ये चीज। ठीक है, तो ये नोट डाउन करने, समझा तुम लोग को ये रियल एंड इक्वल क्यों बोल रहे हैं इस चीज को। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो तुम लोगों को समझा होगा ना कि जब d इक्वल टू 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है हमारा, हमने इसको प्रूव भी कर लिया है ना। नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल। आई होप इतना समझा होगा। अब हम थर्ड केस देखते हैं। ठीक है, जो थर्ड केस है वो क्या होगा अपना, जो थर्ड केस होगा वो क्या होगा, d लेस देन 0। d लेस देन 0, d इज लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 है मतलब d कैसी वैल्यू ले रहा है, सारी नेगेटिव वैल्यूज लेगा, है ना। तो अगर d लेस देन 0 है तो तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac विल ऑल्सो बी लेस देन 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो ये जो अंडर रूट वैल्यू आएगी ये वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना, बाय 2a। बट हमने क्या देखा था,
जब जब वैल्यू नेगेटिव होती है अंडर रूट की, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट। तो इन दोनों में तो दोनों में नेगेटिव आएगी, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, हाँ कि ना। तो देखो एक बार ये देखो, दोनों रूट में जो अंडर रूट वाली वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव। और हमेशा याद रखना, जब भी अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, वो नंबर इमेजिनरी हो जाता है। क्या हो जाता है, ये नंबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। तो इमेजिनरी चीजें एग्जिस्ट करती है, नहीं, ये तो इमेजिनेशन में है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोग को कि यार ये ऐसे होता क्यों है। ठीक है, समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सी से रिलेटेड। ठीक है, नोट डाउन करना है तो कर लो। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। चलो ठीक है, चलो हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोल दिया, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करो। इस इक्वेशन के क्या करो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। बस अभी हम नेचर ऑफ रूट्स से डील कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो। क्वेश्चन लिख देता है, फाइंड द नेचर। अब मेरी बात सुनो, नेचर किसे डिटरमाइन करते हैं हम, नेचर किसे फाइंड करते हैं हम, बाय डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम नेचर फाइंड करते हैं, है ना। तो इधर देखो किसकी, अब इस इक्वेशन को किससे कंपेयर कर लोगे, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू कितना है तुम्हारा 2, b का वैल्यू कितना है -3 और c का वैल्यू 5। अब नेचर निकालना है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। b² -4ac होता है, राइट। तो b कितना है इधर, -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू इज 2 और c का वैल्यू इज 5। तो 9 -4 2 8, 8 5 40, -31 आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, d क्या है तुम्हारा -31। अगर d इज इक्वल टू -31, मतलब ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, या लेस देन 0 है। अब उससे कंपेयर करो, तो d इज -31 और -31 इज लेस देन 0, राइट। -31 0 से छोटा होता है ना, तो d इज लेस देन 0। इस ये साइड होती है लेस देन वाली, ठीक है। तो d इज लेस देन 0, और जब जब तुम्हारा d इज लेस देन 0, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या बोलते हो, द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या बोलोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। जब जब तुम्हारा d लेस देन 0 होता है, यू से दैट द नेचर ऑफ रूट्स क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप इतना समझा होगा। जब भी तुम लोग को बोला ना क्वेश्चन में कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² -4ac। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आया होगा। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, तुम ट्राई करना खुद से और उसका मेरे को बताना। 2x² - 6x + 3 = 0। वीडियो को पॉज करो और बताओ कि खुद से ट्राई करो कि यार नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा, इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे तुम, कंपेयर ax² bx + c = 0, हाँ कि ना। तो देखो इधर a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू 3। कंपेयर करने पे x को x के साथ, x² को x² के साथ, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स कौन से मेथड से करते हैं, या कौन सा फॉर्मूला लगा के करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाला, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac। अब b का वैल्यू कितना है अपना -6 का होल स्क्वायर। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को। फिर इधर माइनस साइन, a की जगह क्या पुट करोगे 2 और c की जगह 3, एज सिंपल एज दैट। -6 का स्क्वायर 36, -4 2 8, 8 3 24, कितना आ रहा है 36 - 24 12। तो d वैल्यू कितना है अपना 12। अब वापस याद करो कि किससे कंपेयर करना है, इसको d की वैल्यू चेक करो, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, या ग्रेटर देन 0 है। तो d इज 12। तो 12 वाली वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है। तो जब d का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, एट दैट टाइम जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। जब जब तुम्हारा d का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, एट दैट टाइम वी कॉल दैट द रूट्स आर रियल, बट एट द सेम टाइम दे आर डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स दे आर डिफरेंट। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को, क्लियर। और एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ये नोट डाउन कर लो तुम, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
ये क्वेश्चन है लास्ट, मतलब 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये ट्राई करो और मेरे को बताओ कि यार नेचर ऑफ रूट्स क्या होने वाले हैं इसके। ट्राई करो, पॉज करो। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है, वही डिस्क्रिमिनेंट वाला गेम खेलना है। पहले वैल्यूज कंपेयर कर लो। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, बी का वैल्यू माइनस 4√3 और सी का वैल्यू 4। हाँ कि ना? ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू माइनस 4√3 और सी का वैल्यू 4। आया पता समझा होगा। अब नेचर चेक करना है ना, तो नेचर किससे चेक करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा के, b² माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू इज 3 और सी का वैल्यू कितना है 4। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऐसा है ना, 4√3 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 इंटू √3 इंटू √3, 4 4 जा 16, √3 3, तो 16 3 जा 48। देखो नेगेटिव साइंस का स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा 0। अब तो डी का वैल्यू में कैसा आया 0, तो ये कौन सी कंडीशन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, व्हेन डी इज इक्वल टू 0। तो जब तुम्हारा डी का वैल्यू 0 के इक्वल होता है उस टाइम पे रूट्स के नेचर के बारे में क्या बात करते हैं, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आई होप आज का ये टॉपिक थोड़ा सा तुमको क्लियर होगा, है ना, इजी था। तो अभी हमने ना 2-3 तुमको क्वेश्चंस देती हूँ, तुम ट्राई करो। चलो कर लेते हैं, और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो ये ट्राई करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मतलब इसका नेचर ऑफ रूट्स बताओ मेरे को, इसके नेचर ऑफ रूट्स बताओ, इसके नेचर बताओ क्या हो जाएगा। पहले कंपेयर कर लेंगे हम ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 1/3। नेचर के बारे में बात किया तो b² माइनस 4ac को चेक कर लो। b का वैल्यू इज -2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू 1/3, 2 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर भी 4 ही होने वाला है, 3 3 कैंसिल। अगेन d इज इक्वल टू 0। जब d इक्वल टू 0 होता है तो एट दैट टाइम नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है रियल एंड इक्वल। इतना समझा तुम लोगों को? आई होप इतना समझा होगा। नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नोट डाउन कर लिया तो हम ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे हमको ऑलरेडी ये तो पता है कि यार रूट्स का नेचर क्या आने वाला है, बट हमको उस इक्वेशन गिवन होगी और उसके अंदर से हमको बोलेंगे यार इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि जैसे क्वेश्चन है हमको दिया हुआ क्वेश्चन है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और हमको बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या बोला है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल है। अब तुमको याद करना है कि यार कौन से कंडीशन में, देखो नेचर की बात कर रहा है, नेचर गिवन द नेचर की बात कर रहा है। अब तुमको ये ध्यान रखना है यार नेचर कब आता है, नेचर कौन बताता है, नेचर कौन बताता है हमको, डिस्क्रिमिनेंट बताता है। नेचर ऑफ रूट्स कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट। और इधर क्या बोला, जो नेचर ऑफ रूट्स है, देखो नेचर ऑफ रूट्स से तुमको क्या पता चल गया कि हाँ भाई इधर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का लगने वाला है। किसका लगने वाला है, डिस्क्रिमिनेंट। अब क्या बोला है, तो नेचर ऑफ रूट्स है दे आर रियल एंड इक्वल। अब तुमको ये तो आइडिया लग गया कि यार नेचर ऑफ रूट्स तो डिस्क्रिमिनेंट बता रहा है। अब आगे क्या बोला हुआ है, जो नेचर ऑफ रूट्स है दे आर, जो रूट्स के बारे में क्या बोला गया, रियल और इक्वल। तो जो रूट्स है वो रियल और इक्वल कौन से कंडीशन पे होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। आई होप इतना मिल गया होगा तुम लोग को। तो जब तुमको वैल्यू किसकी मिल चुकी है, गिवन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, जब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तभी तो तुम्हारे रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, है ना। तो देखो सबसे बड़ा हिंट मिल चुका है तुमको क्वेश्चन से। अब क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट। इधर से पहले वो कर लो, वैल्यूज निकाल लो। इसे कंपेयर करेंगे ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू k, c का वैल्यू 3। ठीक है, अब d का वैल्यू 0 बोला है ना,
तो डी किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी इक्वल टू 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0। रीजन डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से वैल्यूज निकाल लो। बी का वैल्यू कितना है, के का स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है अपना 2 है, और सी का वैल्यू कितना है अपना 3 है, राइट। तो के स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू, ये नेगेटिव है उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या आया, के स्क्वायर इक्वल टू 24। तो के इक्वल टू अंडर रूट 24। तो 24 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2। देखो 3 2 तो 4 इंटू 6 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 4 किसका रूट है, 2 का, हाँ रूट 4 किसका हुआ, तो 2। 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो 2 रूट 6। के का वैल्यू कितना है, प्लस माइनस रूट है ना, तो जब भी बाहर आएगा तो प्लस माइनस दो वैल्यूज आएगी ना, या तो प्लस आएगा तो नेगेटिव आएगा। तो के का वैल्यू कितना है अपना प्लस माइनस 2 रूट 6। आई होप ये तुमको क्लियर होगा कि जब भी किसी भी इक्वेशन गिवन है उसमें से बोला कि यार इस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करो, के ए बी, और तुमको हमेशा देखना कि यार किस चीज़ के बारे में हिंट गिवन है। जैसे वो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करना है, ठीक है। बोला फिर ये भी देखना कि जो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्या बात कर रहा है, क्या वो रियल और इक्वल है, क्या वो इमेजिनरी है, या वो रियल और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो तुमको ये सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को अप्रोच करना है या क्वेश्चन से डील करना है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा डिस्क्रिमिनेंट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो तुम लोग को भी समझ गया होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और ये किसके बारे में बताते हैं तुम लोग को, बी स्क्वायर माइनस 4ac टेल्स अस अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट, और वो डिस्क्रिमिनेंट इसके बारे में बताता है नेचर ऑफ रूट्स। तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को अच्छे से आना चाहिए, और तुमको ये भी पता आना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, है ना। अब तो क्लियर हो गई, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें फैक्टर्स निकालने में दिक्कत आ रही है, जब हमसे फैक्टर्स नहीं निकाल पा रहे, जब हम फैक्टर्स निकाल नहीं पा रहे, ठीक है। तो उस टाइम पे हम ये सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर निकाल देंगे, इजी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कल हम न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। बाय गाइस।